सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's the finale day and it's the final day over here as well. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। तो वो दिन और उसके भी अब आखिरी लम्हात जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने चाहा था एज क्रिकेट फैंस, कदाफी स्टेडियम भर चुका है। थैंक यू सो मच लाहौरियों, आप पूरी अटेंडेंस में आए हैं। इट्स फैसिनेटिंग, इट्स बजिंग। सपोर्ट आज क्वाटा ग्लैडिएटर्स के लिए लाहौर इस ग्राउंड में नजर आ रही है, दैट इज आल्सो इनक्रेडिबल। खास तौर पर दैट पर्पल पगड़ी वाला भंगड़ा जो बार बार चलता रहा है, दैट वाज ट्रेमेंडस टुडे। एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। आज का दिन पाकिस्तान की नेवी के नाम किया गया था और एक बड़ा ही कांटे का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। अभी अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, तो मैच जो है वो इस वक्त बड़ा ही जबरदस्त, किसी का पलड़ा भारी नहीं है। दोनों पलड़े इस वक्त जो हैं वो तवाज़ुन में है। कि 200 तक पहुंचा दिया आज क्वाइटा, ये बहुत अच्छी चीज है, ताकि ये बहुत अच्छी मैच देखने को मिले। और आज अच्छी फील्डिंग हमने देखी लाहौर की तरफ से, एंड वी आर सीइंग अ फाइट बैक फ्रॉम क्वाइटा नाउ दैट दे डोंट वांट लाहौर टू डू दैट गुड। तो जबरदस्त अच्छा चल रहा है। इट्स अ गुड फाइनल मैच। 44 पे 86, दिस इज द इक्वेशन। लेकिन इस सब पे बात करने से पहले, फॉर द लास्ट टाइम, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए ओवर टू यू फवाद मुस्तफा। जी जनाब, तो जी आज का सवाल है, PSL रमा सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का रहा? ए हसन नवाज, बी फखर जमान, सी राइली रूसो, डी एलेक्स हेल्स। ओके, जो देगा सही जवाब। किसका रहा? मुझे क्या, मैं अगर बता दूं तो आप मुझे हैम्पर देंगी? हाँ, मैं तुम्हें अलग से हैम्पर पहुंचा दूंगा। जो अभी देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सो इफ यू वांट टू विन ऑन द फाइनल डे, गिव अस राइट आंसर ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल। तनवीर भाई जनाब, बहुत ही जबरदस्त। और ये कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन एक फाइनल इसी तरह का होना चाहिए था और वो बड़ा ही तगड़ा इस वक्त फाइनल हो रहा है। बिल्कुल, और फाइनल से ज़्यादा जो आवाम नज़र आई है वो बहुत ज़रूरी थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं आवाम इसमें भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आई थिंक फुल जैम पैक था ग्राउंड। और मुझे लग रहा है आज क्वेटा वालों ने थोड़ी मेहनत भी की है क्राउड के ऊपर। डू यू फील, मतलब जो हम कह रहे थे कि किस हिसाब से, लाइक कि आप अपने लोगों को इनकरेज करें, उनको लेकर आए ग्राउंड में। नहीं तो क्वेटा को क्या क्वेटा में कुछ कराने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। क्वेटा की टीम में आधे से ज़्यादा कराची के लड़के हैं, ये यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी मैनेजमेंट यहाँ से ताल्लुक़ रखती है, तो उनका काम नहीं था नेशनल स्टेडियम में आवाम लानी है क्या करें? 100%। तो भाई इनके ओनर्स ने तो कह दिया था हम यहाँ से जा रहे हैं पिंडी, हम तो जाके वहाँ खेलेंगे। चलो देर आई दुरुस्त आई, देखिए जहाँ कुछ भी नहीं करना होता ना, वहाँ बोलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वहाँ आ गए तो ठीक है जी, हमारा काम था। जहाँ मेहनत करनी वहाँ तो कुछ करना नहीं है। तो बात ये है कि जिस तरह हम सोच रहे थे कि फाइनल होना चाहिए, वो फाइनल हुआ, मज़ा आया। लेकिन लाहौर का मैच स्टार्ट होने से पहले आपने एक बात सुनी होगी शाहीन अफरीदी की, टॉस के टाइम उसने इतना आला किस्म का तंज मारा है सिलेक्टर्स को। उसने बोला, रमीज़ राजा साहब ने बोला परफॉर्मेंस आपकी बड़ी अच्छी चल रही, तो उन्होंने बोला परफॉर्मेंस तो मेरी बड़ी अच्छी चल रही, आंख कोई देख नहीं पा रही मुझे, ठीक है ना। उन्होंने इतना आला किस्म का तंज मारा सिलेक्टर्स को। और आज के मैच में भी उसने 3 आउट किए। मैं ये समझता हूँ, मैंने जिस तरह एक ट्वीट की, लोगों ने मुझे कमेंट्स करके नीचे बोला कि जी आप कह रहे हैं जी सलमान मिर्ज़ा को क्यों मैन ऑफ द मैच दिया गया, शाहीन अफरीदी को देना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने बोला जी सलमान मिर्ज़ा उसने मेन प्लेयर आउट किए। भाई शाहीन ने 3 ओवर में सिर्फ 3 रन दे के 3 आउट किए जी, ठीक है। उसने 3 ओवर में 16 रन दे के 3 आउट किए थे, बेशक मेन प्लेयर आउट किए, लेकिन एक कप्तान को ना थोड़ा सा एज मिलना चाहिए, क्योंकि उसने एक तो 3 ओवर में 3 रन दे के 3 आउट किए, उसके बाद वो पूरा मैच चला रहा होता है, उसके ऊपर प्रेशर भी होता है, जो मुझे एक समझ है। उस प्रेशर के साथ जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं ना, तो मैन ऑफ द मैच उसी कप्तान का बनता है, जो कि उसको बनना भी चाहिए था। जो कि मैंने बोला या मैंने लिखा भी एक जगह कि मुझे ऐसा लगता है ये जानबूझ के किया गया कि उसको ना मैन ऑफ द मैच दिया जाए। क्या कहेंगे? थ्रूआउट दिस लीग आपको लगा कि शाहीन शाह वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी? देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई सीनियर है तो अगर वो शुरू के 3-4 मैचेस में कुछ नहीं कर रहा तो वो कमबैक नहीं कर सकता। सीनियर होने का फायदा ये भी तो होता है ना आपको, कि अगर आप शुरू में कुछ नहीं कर रहे, आपके ऊपर प्रेशर आता है, बातें होती हैं कि यार ये कैसा सीनियर है,
मार उन्होंने खाई, जिस मैच में 2 ओवर में 41 रन दे दिया हारिस रऊफ ने और इसने क्या नाम है कराची के अगेंस्ट, तो वहां से कितनी उनके ऊपर बातें हुई। उसके बाद उसने कमबैक किया, ठीक है ना, परफॉर्मेंस देना शुरू की। तो सीनियर का कोई ना कोई फायदा होता है। एक चीज शाहीन की आज मुझे एक और बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने जो वेरी फर्स्ट बॉल जो सऊद शकील को अंदर लेके आया, वो अमूमन वो आउट स्विंग करता है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काम कर रहा है कि मेरे पास जो स्किल्स जो हैं, स्विंग जो है वो दोनों होनी चाहिए। तो वो उसकी जो है वो नज़र आई। लगता है मुझे कहीं ना कहीं इनके लाहौर के बॉलर्स ने बॉलिंग बुरी की है। अच्छा, हसन नवाज का कैच भी छोड़ दिया, ठीक है। अगर एक ही प्लेयर कोटा की तरफ से परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, कोई ऐसी बॉलिंग तो करनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, रिशाद हुसैन उसको बॉलिंग कर रहे हैं, सीधा मुंह पे किए जा रहे हैं, ठीक है। फास्ट बॉलर उसको बॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको मुश्किल होती है हसन नवाज को। आप देखना जब आप उसको तगड़े बाउंसर या स्लो वन बाउंसर करें ना, या जब हारिस रऊफ बॉल कर रहा था, वो बीच की बॉल पे भी चला देता है। अब ये पता कौन सा वाला चलाना हुआ है, जो न्यूजीलैंड में जो जब बॉल स्विंग सीम हो रहा था ना, गुड लेंथ की बॉल को वो चला के आउट हो रहा था बार बार, ये उस जगह पे उसको मुश्किल हो रही है। तो फिर आप कोशिश करें कि उस जगह पे क्यों नहीं, कंसिस्टेंट बेसिस पे आप उस जगह पे बॉल क्यों नहीं कर रहे। नो डाउट उसका हसन नवाज का बात यह है कि हम हमेशा से ये पूरे ट्रांसमिशन में, बाय द वे इट्स बीन 45 डेज नाउ, 45 दिन, बीच में जो है वो एक चीज आ गई वॉर वाली चीज, तो उसको मिला लें 45 दिन तक इस चीज का चलना और फिर इसका कंप्लीट हो जाना, दैट्स इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। लेकिन जो हम बात हसन नवाज की कर रहे हैं, लेट्स सी इस PSL में, बिकॉज हसन नवाज मंजर-ए-आम पे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ओपन किया, देन फिर जब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की उन्होंने नुमाइंदगी की इन द PSL, प्लीज दिखाइए कि हसन नवाज जो हैं वो आते रहे। अच्छा सादिया, यू हैव द पोजीशंस प्लीज, वो जरा दिखाएं कि ये हसन के नंबर्स तो हैं, लेकिन वो किस किस पोजीशन पे आके इन्होंने ये सारा किया है। बिल्कुल, जब वो शुरू में आए तो उन्होंने लाहौर कलंदर्स पहले फर्स्ट डाउन आए 2 मैचेस में, लाहौर और कराची के अगेंस्ट वो आए और उन्होंने 2 रन पर एक मैच में फर्स्ट और सेकंड में 3 और 2 रन बनाए। फिर वो आए 6ठे नंबर पर तो उन्होंने 34 रन बनाए, 35 रन बनाए। फिर वो और नीचे आए 7वें नंबर पर 8 हुए। फिर 64 रन जिस दिन उन्होंने बनाए जो थे उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, एंड ही स्टेड नॉट आउट ऑन 41 बॉल्स, तो वो 4थे नंबर पर आए। और फिर वो कंसिस्टेंटली 9 इनिंग्स जिसमें उन्हें खेलने का मौका मिला है, उसमें वो 4थे नंबर पर ही आए और वो रन प्रोड्यूस करते रहे। दैट भी इस्लामाबाद के अगेंस्ट उन्होंने नॉट आउट 100 बनाई, फिर 67 रन उन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट बनाए, आज लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 5 मैचेस में, पिछले 5 मैचेस में उन्हें 4th पे आजमाया गया और वो 4th पे उन्होंने परफॉर्म किया। फवाद भाई, आज वो खुद भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि यार मैंने तो सारी ज़िंदगी ओपन किया, लेकिन चले मैंने PSL में खुद ये डिस्कवर किया कि मैं 4th पे भी खेल सकता हूँ। लेट बी कनेक्टेड टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। KL राहुल इंडिया के ओपनर, KL राहुल इंडिया के 1 डाउन, KL राहुल इंडिया के 2 डाउन, एंड देन वो जिस पोजीशन पे भी उनको हर तरह से कोशिश की गई। सो बिल्कुल यकीनन जहां जिस बंदे का नंबर है उसको उसी नंबर पे खेलना चाहिए। बट कभी कभी क्या आपको लगता है कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको अपनी टीम में जगह बनानी है और आपको अपनी वर्थ दिखानी है, सो व्हाई नॉट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, AB डिविलियर्स की भी इसी तरीके से ऊपर नीचे जब पोजीशन की गई, मतलब वो तो बंदा हर चीज में ही अव्वल नंबर ना। सो क्या अब जो T20 में प्लेयर्स की, चाहे आप उसको पहले पे भेजें, दूसरे पे, तीसरे पे, उस पे जिम्मेदारी आ जाती है कि चलो यार जिस नंबर पे भी आ रही मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, पहले क्रिकेटर्स जो थे पुराने वक्तों में हर नंबर पे खेलते थे, क्लब मैचेस में भी प्रैक्टिस करते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, और ये जो हमारी लिस्ट है क्रिकेट है उसमें भी खेल जाते थे। हसन बड़े कामयाब उनका सफ़र रहा PSL 10 में, जितने भी इख्तलाफ हमारे होते रहे लेकिन वो रन्स उन्होंने किए, चांसेस लिए, जो भी है। अच्छा, एक और इसी तरह के सक्सेसफुल प्लेयर थे, सबसे ज़्यादा 100 PSL में अगर आप देखें वैसे किए तो 3 शायद कामरान अकमल ने किए, 3 उस्मान खान ने किए, और हम उनकी भी बड़ी बात करते थे उनकी सक्सेस के हवाले से। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो वो उस तरह से क्या डिलीवर कर पाए, नहीं कर पाए। हसन परफॉर्म कर रहे हैं, 4 नंबर में भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, किस्मत भी साथ है, लेकिन देखना ये है कि क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल है, वहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे। हमने न्यूजीलैंड में देखा, एक मैच पे 100 किए, बाकी में उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। लेट्स सी आगे चल के क्या होगा, बट फिल वक्त तो वो कामयाब हो रहे हैं और कम से कम PSL में तो बहुत कामयाब है। मटेरियल होता है या मटेरियल बनाया जाता है, आप पॉलिश किया जाता है, आप खुद भी अपनी देखिए मटेरियल होता भी है और बनता भी है जो होता है, ठीक है।
उसकी वजह ये होती है, अब अब्दुल्ला शफीक बीच में फेल भी हो रहे थे, लेकिन मसला सारा ये है कि वो बड़ी करेक्ट क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 20 ओवर की क्रिकेट का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे, मैं आपको नाम गिना दूंगा, मुख्तार, नुमान अनवर, बहुत सारे ऐसे लड़के आए थे, पूरी एक तवील फहरिस्त है कि जो लगता था कि जी आके बस तबाहियां कर देंगे, वो नहीं हो सका। तो मसला उसकी वजह ये कि रेड बॉल पे हसन की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इस एज में ये क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है एंड ऑल दैट, इज इट सो? देखिए जो तारीफ कर रहे थे ना, वो शायद मेरे ख्याल से यहीं पर PSL देखते हैं और उसी में जो स्टार होते हैं वो बन जाते हैं या बनाते हैं, उनके ऊपर बात करके आगे चल जाते हैं। जब वो फेल हो रहे होते हैं तो फिर उनके पास से कंधे पे से हाथ उठा लेते हैं। तो वो उतना क्रिकेट को हैं बहुत बड़े बड़े नाम, लेकिन उतना क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे होते। साथ साथ शाहीन के हवाले से जो तनवीर ने बात की है, मैं सवाल मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आके स्क्रीन पे इस तरह से तनकीद की है क्रिकेट बोर्ड को और उनके सेलेक्टर्स को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो जिसके अंडर वो PCB में हैं, क्या उस पर कुछ सवालात उठेंगे, क्या उस पर कोई उनसे बात होगी या नहीं होगी? क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो इस तरह से आके तनकीद नहीं कर सकते, ना सेलेक्टर्स को ना अपने बोर्ड को। तो वो मुझे देखना है कि क्या होता है। ओके, अच्छा तनवीर भाई मैच सिचुएशन जरा अपडेट कर दें। तो अब जो है वो 15 ओवर हो चुके हैं और अब बाकी मानदा जो 5 ओवर्स हैं उसमें आमिर के 2 ओवर रहते हैं, खुर्रम शहजाद का 1 ओवर रहता है, अबरार का भी 1 ओवर रहता है, आमिर का भी 1 ओवर फहीम नहीं, मोहम्मद आमिर के 2 ओवर रहते हैं, मोहम्मद आमिर के 2 ओवर रहते हैं, टाइम आउट लिया है। सो आखिरी के जो 5 ओवर मेरे ख्याल से 2 आमिर, 1 खुर्रम शहजाद और 1 फिर क्या कहते हैं फहीम अशरफ या अबरार है? अबरार होंगे ना, बिकॉज फहीम को तो इन्होंने सॉरी उस्मान तारिक को उन्होंने बॉल आउट कर दिया है। हाँ ठीक है। देखिए इससे पहले जो अभी आपने बैटिंग नंबर की बात की थी ना हसन की, जी देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा नीचे के जो प्लेयर्स होते हैं, नीचे कौन, चौथे नंबर का या 5वें, हद 5वें नंबर का जो प्लेयर, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तो कोशिश ये होती है कि उसको ऊपर से ऊपर लाया जाए। जितना ज़्यादा वो आके खेलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, उतना टीम को फ़ायदा होता है। हमने कितने ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, मैं आपको शेन वॉटसन की मिसाल देता हूँ। वो 7वें 8वें नंबर पे खेलता था, उसने जब क्रिकेट ख़त्म की वो एज ओपनर ख़त्म की। गिल क्रिस टेस्ट क्रिकेट में 6ठे नंबर पे खेलता था, वाइट बॉल क्रिकेट से ऊपर खेलते थे। रोहित शर्मा जब आए 5वें 6ठे पे खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे एज ओपनर खेल। उसमें फिर अपॉर्चुनिटी बनने की बात है। जिस वक्त रोहित शर्मा चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे आए हैं, उस वक्त ऊपर कौन था इंडिया के पास? सहवाग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए ये तरीक़ेकार है इंटरनेशनल क्रिकेट का कि जब आप चौथे 5वें नंबर का प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, आप उसको मौका देते हैं कि अगर ऊपर से ओपनर या तीसरे नंबर का प्लेयर कहीं चला गया है तो फिर आप मौका देते हैं कि यार इसका गेम ऐसा है कि शायद ये सर्किल में हमें फ़ायदा दे दे, तो इसको ऊपर कराते हैं। ऊपर के नीचे, ऊपर के प्लेयर को जब आप नीचे लाते हैं ना, वो समझो आप उसको एडजस्ट करने के लिए ला रहे हैं। सही, उसका दिल नहीं है, आप उसको सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ला रहे हैं। जिस तरह आपने के राहुल की बात की, उसको एडजस्ट करने के लिए लाया गया। फ़खर जमान आपके सामने है, एडजस्ट करने के लिए चौथे 5वें नंबर पे खिलाया गया। अब कहाँ खेल रहा है? ओपन खेल रहा है। हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में ये नहीं चल सकता है। हसन नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे 5वें नंबर पे खेलेगा, एक्सपोज हो गया, आउट हो गया। यही लोग मीडिया में बैठ के बातें कर रहे होंगे कि जो कह रहे हैं ना BPSL में की बैटिंग कर रहे हैं जी चौथे नंबर पे, यही कह रहे होंगे, यही उससे इंटरव्यू कर रहे होंगे सारे बैठ के कि भाई आपको कैसा लग रहा, आप चौथे पे खेले, इंटरनेशनल में कुछ नहीं किया, आप तो ओपन करते थे। तो वहाँ वो पता क्या बोलेगा, मैं तो डोमेस्टिक में तो ओपन करता था, मुझे नहीं पता। जो अच्छा ये मुझे समझ नहीं आती, जो टीम की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने कर ली। अबे भाई टीम की रिक्वायरमेंट की होती है, खुद तुमने सारी ज़िंदगी क्या किया? साहिबजादा फरहान आपके सामने 6ठे 7वें नंबर पे न्यूजीलैंड बैटिंग कराते रहे, क्या कर रहा है? ओपनर। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप ओपनर को नीचे ला के बैटिंग कराएं। वो सेटिंग के तौर पर, दोस्ती यारी के तौर पर उस पर होता है। हाँ, आप उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो आप बहुत तगड़ा सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं अगर एडजस्ट ऊपर से नीचे कर दिया, वरना क्रिकेट में कभी नहीं होता, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। एक एक्सेप्शन है शाहिद खान अफरीदी की। क्या शुरू किया ऊपर से, एंड अप किया उन्होंने करियर के आखिर में 6ठे 7वें पे। नहीं, उसकी रीजन देखें, शाहिद अफरीदी हो गए या अब्दुल रज़ाक हो गए, ये 2 हिटर थे आपके पास, ठीक है। जब आपके पास 2 ऑप्शन इस किस्म के होते हैं ना, तो मैं भी कप्तान हूंगा, मैं पता क्या कोशिश करूंगा, इन दोनों में से किसी एक से ओपन करवाता हूं मैं, क्योंकि एक ऊपर अगर चल गया फायदा दे देगा, दूसरा नीचे चल गया तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसमें फिर शाहिद अफरीदी उनसे ओपन कराई, रज़ाक से भी कितनी दफा ओपन कराई, ऑस्ट्रेलिया में रज़ी भाई से कराया, ओपन कराई, तीसरे पे भेजा गया, ठीक है।
तो इस किस्म के प्लेयर से आप वो लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर बैट्समैन जो चौथे पांचवें नंबर का, ये जो प्लेयर थे रजाक और शाहिद अफरीदी, ये छठे सातवें ठीक है इस नंबर के प्लेयर थे। अच्छा, तो चौथे पांचवें वाला कभी ऊपर नहीं जाता। हसन को आके टुवर्ड्स द एंड वो जो एक केओस मचा के 12 गेंदों के ऊपर 8 रन पे 4 विकेटें क्वेटा ने जब गवाई, उस टाइम पे डू यू थिंक हसन को टुवर्ड्स द एंड जाना चाहिए था, अपनी एक्सपर्टीज वहां पर वो शो करने का मौका था, बिकॉज़ वहां पे वो शेकी लगा। मुझे उस वक्त शेकी लगा जब 5 ओवर बाकी थे, उस टाइम वो खुले शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था हारिस रऊफ को उनको। हाँ। तो वहां मुझे ऐसा लगा कि अभी इसको जरा थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा चौथे स्टे नंबर पर करना अगर चाहिए, आप आए हैं, क्योंकि फिर आप फिनिश करें ऐसी उसके साथ situation। और कोई ऐसा नहीं था कि जो है वो हसन का साथ दे सके, तो उसको थोड़ा सा जाना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि उसने फिर भी अपने हिसाब से बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है, लेकिन जो वो कहते हैं ना, उसको कोई ना कोई चीज़ में वो कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं, वो जो निकालने वाला को पता क्या बोलेगा, यार ये तो 100 भी कर सकता था, इतना अच्छा खेल रहा था यार, ये तो 100 भी कर सकता था। उसके साथ 2 दिन पहले आप फाइनल के फुटबॉल मैच इतना सख्त किस्म का खेल रहे हैं, कोई सेंस बनता है जिसमें जो उसे इंजरी हुई थी, अभी भी देखिए वो जिस तरह से कर रहा था, वो बिल्कुल 100% फिट नहीं था। तो कतई तौर पे आप टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान को फुटबॉल मैच इतना सीरियस होके खेल रहे हैं, वीडियोस भी आई थी, तो वो 100% नहीं था। आप देख लें बीच बीच में वो आ रहा था, वो उससे 100% नहीं ये भी मैटर करता है कि आपकी पिछली फिटनेस कैसी है। वेल वी सी, जब अगर आपका एंकल ट्विस्ट हो गया है तो उसमें फिटनेस का क्या ताल्लुक है, वो तो फिर आपको किसी तरह तैयार किया गया है ना। आप तो सवाल ये होता है कि भैया ये कौन से पाकिस्तान में, देखें मुझे नहीं समझ आता कि मैंने इतना ज्यादा फुटबॉल खेलते किसी और को नहीं देखा जितना पाकिस्तानी खेलते हैं। आप और भी बहुत सारी फिटनेस से रिलेटेड चीजें हैं, बट आप और कुछ भी करा सकते हैं, इंडोर भी गेम आप खेल सकते हैं अगर उसको करना है, स्पेशली आपका एक दिन पहले फाइनल है। अच्छा, मीनवाइल डेवलपमेंट ये हुई कि उस्मान तारिक जो है वो लिम्प करें। अच्छी बात यह है कि उनके 4 ओवर का कोटा पूरा हो गया था, तो अब एक रिप्लेसमेंट फील्डर आ सकता है। लेकिन फवाद भाई, डू यू थिंक कि अगर आज मैच खत्म हो जाता है, फर्ज कीजिए कोई भी एक टीम जीतती है, कोई एक टीम हारती है, तो जो हारती है वो खड़े होकर कह सकती है काश DRS होता। बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो है, खासतौर पे सऊद शकील वाला जो डिसीजन हुआ है वो तो अभी भी डाउटफुल है। DRS होना चाहिए था। यस, ये बड़ी ज्यादती हुई है कि DRS इस वक्त नहीं मौजूद रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप आजकल के ज़माने में DRS के बगैर तो बात हो ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, चेयरमैन की तरफ से बाकी लोगों से पूछगछ होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि DRS अवेलेबल नहीं हुआ। और हम इंक्वायरी करेगा कौन? नहीं, चेयरमैन करेंगे, बाकी लोगों से पूछेंगे, इसमें कौन सी चेयरमैन करेंगे ना, चेयरमैन करेंगे, बाकियों से पूछा जाएगा। यस, होना चाहिए। कैसे हो गई, उनका काम तो नहीं है ना DRS। चले, हम जब तक इंक्वायरी कौन करेगा इस पे हम अपनी 2 रुकनी तहकीकाती इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं बिकॉज मैच जो है बहुत ही सनसनीखेज मरहल में दाखिल हो गया। 28 गेंदें 71 रन। लेट्स सी ब्रेक के बाद सिचुएशन कहां तक आती है। आई थिंक मैं और फैसल जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वो जो जीत रहे हैं उसके साथ एक स्पेशल रूल भी था, उसको रिवाइज करेंगे ब्रेक के बाद आके। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक ऐसी इक्वेशन जिसपे हम हमेशा हॉन्ट होते हैं, 18/47, आखिरी 3 ओवर में 47 रन। और पता नहीं ये हमारा जो पैनल है ना, मुझे लगता है ये कहीं से ना कोई जादू मंत्र करवा के आता है। ये 2 चीज़ें, एक तो फवाद भाई ने कल एक चीज़ बोली थी, वो सच साबित होगी, उसको भी हम दिखाएंगे। तनवीर भाई ने अभी ब्रेक में बोला था, मैंने कहा ना ये आउट हो गया जब भानु राजापक से, तो तनवीर भाई ने कहा कि अगर एक चौका छक्का लग गया फिर तो यही हुआ, एक चौका अचीवेबल होगा। और फिर ये आप लोग फिर आमिर ने वो गेंदें कराई 2 व्हिच आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम एट दिस स्टेज ऑफ द मैच विद हिज एक्सपीरियंस। अभी कितने ओवर बाकी हैं? 3 और रन्स कितने हैं? 47। अगर 1 ओवर में हम 15 रन भी करते तो कितने होते 3 ओवर में? 15 रन पे 2 ओवर में रह जाएंगे ना। सुन लेना, 45 पीछे बचते 2 रन। ठीक है, लाजमी तो नहीं है किसी एक ओवर में 15 रन नहीं होने, 20 रन भी जा सकते हैं,
12-13 रन अगले हिसाब ओवर से तो तो बन आप सकते हैं। 2 ओवर में मैच खत्म देखिए कर ये जो मैच है ना, किए थे ना मैं आपको बताऊं, ये जो मैच है ये दोनों जितवा के चले जाएंगे या कोयटा की टीम 10-12 रन से जीतेगी। ओके चलो, ठीक है, ये नया सही है। चलें 10-12 18 रन पे से जीतेगी। चलें इस पे otherwise- ये भी प्रेडिक्शन ले लेते फवाद भाई, आपको क्या लगता है कि अगर लाहौर जीतेगा तो कितने से और कोयटा जीतेगा तो कितने से? यार फवाद देखिए, भाई अगर सॉरी मैच हमारा चल रहा था, माजरत। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल, क्रंच मोमेंट पे चल रहा है, हो सकता है। भाई एक तो इनकी लाहौर है, उसके बाद इनके दिमाग में लाहौर से ज्यादा 10 पॉइंट चल रहे हैं जो आपने प्रेशर डाला हुआ नहीं, इनके असल में देखिए आखिरी दिन है हमारा पूरा तो हाँ ठीक है, कोई मतलब नहीं। अच्छा खैर, देखिए जो तनवीर कह रहे हैं मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। या तो कोई 15-20 रन से वो जीत जाएंगे। हालांकि ब्रेक में आप अग्री नहीं कर रहे थे, ब्रेक में आप कहते थे ये छक्का चौका और उसके बाद ये कैलकुलेशन जो है ना ये थोड़ी समझ से बाहर है, बट नाउ जब ये चक्का चौका इन्होंने कह दिया और इनकी बात सही साबित हो, फिर इनसे बिल्कुल अग्री कर लिया जाए। और इंसान यू टर्न ले सकता है, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यू नो, सो या क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बहुत ही क्रंच मोमेंट, और इस क्रंच मोमेंट पे खुरम शहजाद को लेके आए हैं और इसके बाद गालिबन राना फहीम अशरफ को ओवर दिया जाएगा और आखिरी ओवर फिर मोहम्मद आमिर आके कर रहे होंगे। विद दिस मेरा एक सवाल है और वो सवाल तनवीर भाई आपसे है। लाहौर ने बहुत अच्छा खींच लिया था कोयटा को, या के बाद दीगरे 4 उनके खिलाड़ी आउट कर दिए, 170-75 पे खड़े होकर वो देख रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, और फिर आखिरी ओवर आता है सलमान मिर्जा का। सलमान मिर्जा ने नो डाउट बहुत अच्छा बॉल किया है जितना भी उन्होंने खेला है अदरवाइज, लेकिन आखिरी ओवर उनको देना फाइनल का आखिरी ओवर प्रेशर गेम में, और इससे पहले हमने शाहीन शाह अफरीदी को विद जमान क्रूशल मैचेस में और फिर सुपर ओवर में उसको दोबारा ओवर होते हुए देखा नहीं। इट्स अ आउट ऑफ द पार्क। एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या मैं बड़ा कुछ डबल माइंडेड चल रहे हैं हम लोग। देखिए तो मुझे शाहीन का ये समझ में नहीं आया। ऑल्सो वैसे तो कभी कभी इतना जिगरा दिखाता है कि वो आ जाता है एज एन ऑलराउंडर बैट करने के लिए। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मिस्टेक की है शाहीन ने, सही, क्योंकि वो एक बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा। जमान भी कर रहा था जब उसको आप नया बॉल करवा रहे हो, अच्छी कर रहा है, अगर बीच में आ रहा है वो अच्छी बॉल कर रहा है, तो उसका पेस भी है, उसकी हाइट छोटी है, वो स्किटी टाइप का है, तो मुझे भी नजर लग ऐसा नहीं रहा था कि इतना बुरा ओवर कर जाएगा वो 3-3 छक्के खा लेगा। तो आपने देखा जब उसको 2 छक्के लगे भी, शाहीन आया भी, जरूर उसने आके बोला होगा कि भाई क्या बॉल कर रहे हो, उसको यॉर्कर करो या डिफरेंट थोड़ा सा करो। उसने अपनी गलती से मार खाई है। लोग तो बोलेंगे ना पाकिस्तान का बेन स्टोक, फहीम अशरफ, उसने छक्के मार दिए उसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उसको मुंह पे बॉल दी है, आपने उसको पीछे बॉल कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने कोई स्लो वन बॉल नहीं किया, अच्छा यॉर्कर नहीं किया, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको लास्ट ओवर की डिमांड है। नहीं, मैं लास्ट ओवर की जो डिमांड है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई उसने गलत फैसला नहीं किया, ठीक था बिल्कुल। ओके, अच्छा कल फवाद भाई ने जो एक बात की थी, मैं चाहूंगा जरा वो चलाइए, वो क्या बात थी, प्लीज प्ले करें, फिर आप इस पे बात करते हैं प्लीज। अबे और इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखा है तो वो खत्म हो गया है काफी जल्दी। हाँ, तो लाहौर की फ्लाइट इतनी मुश्किल नहीं है, सिकंदर रजा को वापस बुला ले। सरप्राइज ना दे दे। हो सकता है, हो सकता है। अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, उन्होंने मैच मुका दिया है इंग्लैंड ने। कितने मुश्किल होता है। नहीं, अगर सिकंदर लेकिन आना चाहे आ सकते हैं। इस वक्त 5 घंटे के डिफरेंस है, अगर अभी 6-7-8 घंटे डायरेक्ट फ्लाइट अगर ले अभी यूं तो चलती अगर वो 10 बजे भी वहां से निकले तो वो सुबह पहुंच जाएंगे मजे से 12 बजे क्या हिसाब और उसके बाद फिर वो शाम में खेल लेंगे। नहीं, अगर वो ये सोचे, अगर उन्होंने ये सोच लिया ना मैं जा रहा हूँ, इनके दरवाजों को ताले लग जाएंगे, कोई निकलने नहीं देगा इनको, बोलेगा भाई खेल के जाओ, भाई फाइनल है खेल के जाओ। ताला तो लगा देना चाहिए था कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनके डग आउट पे, जिस हिसाब से, और खास तौर पर जब परेरा आ रहे थे। नाउ इट इज बैड बॉलिंग, मैंने क्या कहा था, कोयटा को बुरी बॉलिंग करनी होगी तो वो हारेंगे। दिस वाज नॉट द बॉल। यार देखिए, बात हम लोग कितने खुश हुए तनवीर भाई, यहाँ बैठ के ना बात करना भी बड़ा आसान होता है, ठीक है, बैड बॉलिंग है, बट आप बॉलर पे भी बहुत प्रेशर होता है, आप ये भी ज़हन में रखें। जिस तरह से कोयटा खेल रहा था ना, जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त लग रहा था कोयटा 225 करेगा, बिल्कुल ठीक है, 200 रन आपने करने हैं, और ये सब तो हिस्सा होता है खेल में भाई। आखिरी जब प्रेशर गेम होता है तो यही होता है, और जो हो रहा है तो ये यहाँ से जो तनवीर में बात की थी, हम तो काफी हद तक दूसरी तरफ सोच रहे थे कि यहाँ से बड़ा मुश्किल है, लेकिन तनवीर साहब ने यहाँ से आखिरी रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है भाई, जो बात है। एक चीज और, एक मिनट तनवीर, एक चीज अभी हम देख रहे हैं उनकी मैनेजमेंट, उनकी इस वक्त में सामने बैठे हुए जो बाहर लोग हैं उनको बड़ा अपने आप को पेशेंस के साथ रखना पड़ता है। वो बॉलर पे और प्रेशर आता है कि उसको
बैक करें, क्योंकि वो जितना प्रेशर आएगा उतना बुरा करेगा वो। Yeah, at this point in time, it is not easy to bowl, but Well bowled. but I think Faisal and Tanveer bhai, I would throw it to you. हम पूरे टूर्नामेंट में जिन भी प्लेयर्स को अच्छा करते हुए देख रहे होते हैं, फाइनल मैच ऑब्वियसली क्रूशियल होता है, सबको पता है प्रेशर गेम होगा, वहीं पर मेरे ख्याल में आपकी नर्व्स चेक हो रही होती है कि आपने पूरे टूर्नामेंट में जितना भी अच्छा किया है, बट द फाइनल इज द मैच वेयर यू हैव टू डिलीवर और आखिरी शो 2 योर ओवर एक्सपर्टीज। 31 रन। इस वक्त आमिर से कराना आखिरी चाहिए, दो में तनवीर या फहीम से? मेरे ख्याल से आमिर से, फहीम से नहीं, आमिर से कराना चाहिए। देखिए क्यों हम कहते हैं कि जब आपका टूर्नामेंट शुरू होता है ना, पहले मैच से ग्राउंड भरा होना चाहिए आपका, क्योंकि जब आप पहले मैच से ग्राउंड भरा होगा ना तो आपके जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। हमारा ग्राउंड उस टाइम भर जाता है जब फाइनल हो रहा होता है। Towards the end of the tournament, उससे पहले तो देख लें आप, इससे पहले भी 2 मैचेस हुए, क्या हुआ उससे पहले ग्राउंड आपके खाली थे, पूरे ग्राउंड भरे हुए नहीं थे। तो जब एकदम से ग्राउंड आपका भरता है ना तो लड़कों के ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद लड़के गलत बॉलिंग भी करते हैं, गलत शॉट्स भी खेलते हैं, मीडिया का प्रेशर होता है, आवाम जब चारों तरफ बैठी होती है ना, तो जब चारों तरफ शोर की आवाज़ आती है ना तो फिर आपको पता जाता है कि है कितनी मतलब आवाज़ कितनी है, ठीक है। तो उसमें ये जो भी बात हमने की है ना कि जब आपकी मार लग रही होती है ना तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल होता है कैप्टन का। कैप्टन को बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, ना उसको वो दूर से खड़े होकर उसको गालियाँ देनी चाहिए कि तुम क्या बॉलिंग कर रहे हो, ये जो कि हमें कोयटा ग्लेडिएटर की मैनेजमेंट की तरफ से नज़र भी आया कि वो पैनिक हुए, कभी किसी को क्या बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए। जितना इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन में जितना रिलैक्स रखेंगे अपने बॉलर को वो उतना होगा। अच्छा एक चीज़ और होती है, सिर्फ कप्तान या एक आध जो आपका सीनियर होता है, अगर उसमें कोई विकेट कीपर सीनियर है वो आ जाए, या अगर फील्ड में कोई खड़ा हुआ कप्तान के साथ आ जाए, ठीक है, एकदम से 5-6 बंदे जो आ जाते हैं ना, पैनिक मचा देते हैं, तो वो बॉलर समझता पता नहीं मैं कितनी गंदी बॉलिंग कर रहा हूँ। उसके बाद अवाम को ये फिक्र नहीं है कि बॉलर की बेइज्जती हो रही है, अवाम बोलती छक्के पै रहे हैं सानू मजा आ रहा है। अब तो कोयटा अवाम का और जो है वो अब कोयटा कह रहा है कि अवाम का जो और जो है वो प्रेशर आता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो आप कह रहे हैं ना कोयटा की बात नहीं है, इस जगह लाहौर भी होता है, इस्लामाबाद भी, तो कोई भी, जब आप इतने रनों पे आ जाते हैं ना, 18 पे 30 चाहिए, 31 चाहिए या 35 चाहिए, इवन 40 भी चाहिए, उसमें बॉलर को एक चैनल पे और बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ और बड़ी समझदारी से करना पड़ता है। जहां आपने 2-3 चौके बाउंड्रियां खा ली तो उसके बाद फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है, रन्स रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आज कुछ एग्रेशन हमें नजर आया क्वेटा की मैनेजमेंट से जब साउद शकील आउट होके वापस जा रहे थे। व्हाट डिड यू रियली एनालाइज कि वहां पर हुआ क्या है एक्चुअली? आउट गलत। अच्छा देखिए, कोयटा ना बड़े अरसे बाद फाइनल में पहुंचा है जी, उस पे ना बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपके जो फैंस हैं उनकी होती है, पूरी टीम मैनेजमेंट की कि जीतना है, तो उस वक्त मुझे लगता है कि जो लोग चलाने वाले हैं ना उनको बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ वक़्त जीता हुआ मैच उस रवैये से हार जाता है। जैसे डग आउट है ना, यहाँ पर सामने नज़र आ रहा होता है, बॉलर को भी नज़र आ रहा होता है, वो बॉल करते हुए जब जा रहा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है शक्लों पे, तो वो ज़रूरी है कि उसमें पेशेंस रहे। देखिए सीधी बात है, ऑनर का काम ही नहीं है डग आउट में बैठना। ऑनर का क्या काम है? किसी भी फ्रेंचाइज या दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइज का ऑनर है, उसका काम ही नहीं है डग आउट में बैठना। भाई आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। एक तो वैसी टीम प्रेशर में होती है, उसके बाद जब ऑनर आके बैठता है वो आपका और प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑनर्स का तो काम ही नहीं होना चाहिए। ओके जी, आखिरी 10 गेंदें और 24 रन और इस ओवर में आई है 2 वाइड। और जैसे कि अभी कह रहे थे कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होगी ना वो होगी सऊद शकील की। अभी क्योंकि 10 बॉल पे कितने रन रह गए? 24। इस ओवर की कितनी बॉलें बाकी हैं? 4। आप बता देना तकरीबन क्या बनेगा। हाँ सही है भाई, ये बता आप बता। 10 रन आ गए, बल्कि नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप जो बोल रहे हो वही होगा। नहीं, आप जो तनवीर भाई आप जो बोल रहे हो 14-15 रन, 13 से 15 रन बचेंगे आखिरी ओवर के लिए। वो पे कैसे बचा पाएगा फहीम? अब मुश्किल होगा ना। हाँ अब ये तो हमारी टीम ने बता दिया कि यही होगा, ये होगा। प्लीज यार कुछ हमारी फेवर में भी बता देना। आपकी फेवर आपकी फेवर की है नहीं बात। तो इस वक्त जो मुश्किल में वो आमिर अच्छा बॉल कर गए, अच्छा गेंद कर रहे हैं, एक दो वाइड में मेरे ख्याल में यॉर्कर फेंकने के चक्कर में 1 या 2 बाउंड्री चाहिए उन्हें। नाइस बॉल। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपसे बोला था ना, ये दोनों अगर होंगे तो ज्यादा चांस लाहौर के जीतने हैं। दोनों बड़ी हिट्स लगा सकते हैं जिसकी वजह से बॉलर्स रिलैक्स नहीं हो। अच्छा अगर आखिरी ओवर में 20 रन रह जाते हैं, चाहिए 9 गेंदों पर, बट इफ आखिरी गेंद के ऊपर, यस इट्स परेरा अगेंस्ट कोयटा।
नहीं, इट्स एब्सोल्युटली परेरा अगेंस्ट। चलो आखिरी 3 गेंदों पर सिकंदर रजा भी तो है। सिकंदर ने जिस तरह से सिकंदर फेस कर रहा है, ठीक है, बट इन दोनों में से अगर कोई प्लेयर अभी आउट होता है, कौन से प्लेयर आउट होने का ज्यादा नुकसान होगा बताएं? आई थिंक दोनों का ही होगा। देखिए इसमें ये इस वक्त मैं कुछ दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक आउट होगा इनको नुकसान, क्योंकि एक साइड ओपन हो जाएगी ना। बिल्कुल ज्यादा नुकसान परेरा के आउट होने का होगा, मुझे तो ये लगता है। मेरे लिए आप मुझे कह लगता है सकते ये हैं, इंपॉर्टेंट है कि लेकिन- ये 3 गेंदों में आमिर क्या करता है, Yes. हाउ मच रन डज ही लीक। अगर वो नहीं लीक लेकिन करता, आखिरी then ओवर what? किसका है? फहीम अशरफ, फहीम राइट है, आर्म फास्ट हो बॉलर। सकता है पूरे तो 24 रन सिकंदर चाहिए रजा हो, सीधे क्या बैट हो से खेलते हैं, उसको भी तो फायदा हो सकता है ना। नो, बट अगर उसको 20 रन इस वक्त बनाने पर जितना 20 रुक रन रहा का है ना, मार्जिन हो फहीम के पास, तो क्या हो जाएंगे? जितना रुक रहा है ना 18-20 रन भी बन मुझे जाते लगता है बॉलर्स को फायदा कम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी एक अच्छा बॉल किया, फिर अब आपका 9 बॉल पे 24 रन। क्यों रुक गए अब ये? मुझे आई डोंट नो, लेकिन हाँ हम बात Some करते हैं। meeting is going on. हम- Some meeting is going on. Amir is also having water. What is exactly going on? ये देखिए Is he feeling some uncomfortable? गर्मी की भी एक वजह है, प्रेशर भी है, Pain in the गर्मी भी है, chest also. सारा कुछ है। और ये अगर बॉलर इस वक्त और इस किस्म की सिचुएशन में है तो आप समझ लें बॉलिंग साइड के लिए कोई अच्छी मुश्किलात न्यूज़ में नहीं है, है। और मुश्किलात maybe में it is intentional के थोड़ा सा नहीं, a second, मेरा a नहीं second ख्याल। or एक 2 अच्छा seconds. बॉलर भी आप बॉलर रिदम में है तो वो इस intentionally मैच क्यों देखिए, रुकेगा? ये जो फाइनल जिस तरह का हो रहा है Because ना, it is final. They जिस can तरह का have a फाइनल little हो रहा time. है, आखिरी ओवर में जितना बड़ा बॉलर भी होता है ना, जी। वो 18-20 रन भी दे जाता है। नहीं, और प्रेशर also होता जो है, मैं अगर ये नहीं दे कह रहा दिया दे जाएगा, आमिर को, लेकिन चांसेस होते हैं। प्रेशर होता है ना, या तो आमिर जैसा बॉलर हो कि आप क्लेवर है बहुत, उसके वो अगर आखिरी ओवर करने आ रहा तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे आपको याद है अमेरिका जैसी टीम भी बना गई थी भाई। हाँ जी, तो वो हो जाते हैं, रन होते क्योंकि हैं। प्रेशर बॉलर पे होता है, बचाना है। यस, और जाहिर सी बात है प्रेशर है, ह्यूमिड किस्म का टेम्प वो है, तो फिर आपको पसीना आ रहा है एंड ऑल, यानी कि इस वक्त सारे जो एक बॉलर नहीं चाहता है ना देखिए, वो हो रहा Extreme होता पर हो रही होती है Yes. कुछ प्रयास। उसकी रीजन ही होती है जब इस तरह के आखिरी ओवर चल रहे होते हैं ना, जहाँ पे जीतना के चांसेस होते हैं या रन्स ना दो। देखिए उसमें आप बॉलर के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं इसको स्लोवन पे करूं, मैं इसको स्लोवन बाउंसर करूं, यॉर्कर पर जाऊं, क्योंकि वो तो सिर्फ बल्ला घुमा रहा है। अगर जहां कोई गलत बॉल कर दिया तो उसके बैट पे आई तो बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है ना। अभी बाउंड्री तो नहीं हुई है, बॉल बीट हुआ। है। नहीं, एक रन आया। एक रन आठ आया बॉलें है, 23 रन। 8 गेंदें 23 रन। 8-23। That means 2 गेंदें बाकी है बस सब, ये 2 बॉलें मैच चेंज करने वाली है ना। मुझे लगता है अगर देयर इज नॉट समथिंग बिग कमिंग अभी, तो फिर 20-21 शायद रन बनाने होंगे आखिरी नहीं, ओवर में। 20-21 नहीं, तकरीबन 15 रन तो बनने अच्छा, ये आखिरी जो ओवर में। आसिफ अली नहीं खेल पाए, क्या इसका नुकसान होता देख रहे हैं? नहीं, अभी तो देखना है ना सूरत हाल कहाँ जाती है, ये देखना है ना। वेल बोल्ड, वेल बोल्ड, वेल बोल्ड। लो आई मीन यार कम ऑन, ये खाजा kind नाफे of साहब ने fielding, छोड़ी है ये मुझे गेंद। ऐसा लगता है काइंड ऑफ मतलब- फील्डिंग, ये आप अगर देखेंगे ना, ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है। He was just walking in the park. Literally, खाजा ये नाफे बात सुनिए तो नहीं was साहब, walking ये in जो the हमारे park. 2 होस्ट है ना, Come ये भी on. इस वक्त मैनेजमेंट वाला कर रहे हैं। हम तो शुगर में हैं, मैंने- चाहे लाहौर आप जीते, लोगों को कितने रन ये रह गए? आप दोनों लगा प्रेशर- रहा है, आप- टीम आप जीत रही दोनों है। कितने रह गए? 19. देखिए आप 19 दोनों बाहर से रह के इतने प्रेशर में हैं, तो जिनका स्टेक पे लगा यार, उनका क्या गेंद भी हाल? देखो नहीं तो यार, आप नहीं, look at गेंद that. गेंद तो चले, इन्होंने वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की ना, वहां से उसने उठाया, ये बैट्समैन का क्रेडिट है। 19 बट लुक एट 19 रन खाजा रह गए। नाफे, लुक एट खाजा नाफे। सुने 19 रन He just रह गए। gave- he just नहीं, gave सही it में away. चौका ही नहीं था भाई, वो He मतलब just- नहीं, He was 5 बहुत दूर inches था, away. बहुत दूर था, नहीं, यहाँ से boss. करीब लग रहा है, दोबारा देखो 19 रन रह गए। 19 रन रह गए। मैंने क्या बोला, आखिरी ओवर में कितने रन होंगे? 15। 15 रन होंगे और 15 रन से जीत रहे हैं क्या फिर कोयटा? जी, अगर 15 हुआ तो लाहौर जीत जाएगा। All right, a very important ball और मोहम्मद आमिर No, you being don't do मोहम्मद that. आमिर, मोहम्मद आमिर being मोहम्मद रह गए? आमिर। 6 में Stop 13 it already. जी। Stop it 6 में already. 13 क्या आमिर चल रहा हैज है? जस्ट गिवन द मैच इन द प्लेट, हाफ डाल के मैच दे दिया है और इससे बुरा बॉल नहीं हो सकता था। उन्होंने अब बता दूं? लेफ्ट हैंडर को फुल टॉस अब दे बता दिया दूं? है। एक काम करें, 4 बॉल में मैच आपको खत्म हो आप जाएगा। इधर 4 आ बॉल्स पे आप इधर आइए। 4 बॉल पे मैच खत्म हो जाएगा। इनको कोई चुप कराए, वरना लोगों को लगेगा आप यहाँ कराएंगी ना? पर मैच में नहीं भाई, तनवीर भाई को हम थोड़ी चुप लेकिन- कराएंगे। लेकिन, तनवीर भाई को लेकिन decide करेंगे देखिए, उन्हें कब चुप होना तारीफ है। बनती है। ये दो वाइड, देखिए, ये 2 वाइड हुई है ना, देखिए, ये 2 वाइड्स का भुगतान ये किया जो जाता बहुत catch सारी ये fixers होते तारीफ हैं ना, बनती है उनको लाहौर फायदा कलंदर पहुंचाते हुए की, नजर आ रहे हैं तनवीर जिस भाई, तरह इसको से पहले से सब उन्होंने कुछ चेस predict कर किया करके बता ठीक रहे है, हैं। जिस तरह से वो चेस कर रहे हैं, आसान नहीं होता फाइनल में 200 Yes. चेस करना, ठीक है, उनकी तारीफ बनती है। आप बॉलर पे जो भी तनकीद करें, कोयटा को यहाँ पे 220 से 25 रन बनाने करने चाहिए थे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर में No, फहीम no, ने but फहीम बड़ी delivers. अच्छी एक 20 रन की इनिंग्स खेल दी, will उसकी be वजह से मैच hero of यहाँ तक league. आ गया
और साथ साथ उनको और बहुत ज्यादा क्रेडिट अच्छा, है कि सिकंदर उनकी वजह से यहाँ खेल रहा है। फवाद भाई जितना अच्छा विद बैट फहीम ने किया है, अगर वो आखिरी ओवर में कुछ शानदार कर जाता है, लेकिन तेरा बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल तेरा बहुत मुश्किल होता है। अब लाहौर बहुत बुरा करेगा तो खास तौर पे अगर ऐसा बैट्समैन जिसको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही है, 4 बॉलों पे और आते ही वाइड बॉल, 4 बॉल पे मैच खत्म है। पहला बॉल जो है ना, ये प्रेशर है, दिस इज प्रेशर। अब इसके बाद दोबारा उसे अच्छा बॉल करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही है, यू हैव टू रीबॉल इट अगेन। And सो अगेन recently we've been seeing this a lot with the Pakistani team as well कि आखिरी ओवर में जो हम वाइडे करवाते हैं, ये पहला बॉल वाइड हुआ जी, वाइड। अब देखिए ना इनकी शक्लों पे पहला बॉल वाइड हुआ ना, अभी ये जो बॉल है मुझे लगता है सामने जाएगा, सामने फ्रंट पे छक्का। ओके, तनवीर भाई इस बॉल पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, काश के मैं ये बॉल टू बॉल कवर पे भी छक्का स्कोर जा में डाल सकता है, ये उस सकता। साइड पे भी खेलता है स्क्वायर ऑफ द विकेट। ओके, लेट्स सी। Look at that boy. फहीम अशरफ बॉलिंग टू सिकंदर रजा, गया तो सामने है लेकिन अलोंग द पार्क, और 1 रन के लिए ये जाएगा। वो आ गया भैया। सिकंदर Nice. दूसरा रन लेने की कोशिश आ कर गया। रहे थे, Nice 6 job पे here. 11, बट कौशल परेरा इस वक्त परेरा को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल बना हुआ है। लेकिन एक क्वेटा के चीज है, लिए। जिस तरह से हम सब यहाँ 4 लोग इस वक्त तनवीर वैसे क्रूशली इस सिचुएशन को देख रहे हैं, आई थिंक फाइनल तो जस्टिफाई हो गया है। फहीम को शानदार फाइनल हो गया। इस वजह से आने की शायद कोशिश करेगा, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर मारूंगा। गलती ओके, लेकिन अच्छा वो ज्यादा अच्छा है कि वो ओवर द विकेट आके ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मारे। ओके, तो ओवर द स्टंप आके यॉर्कर हो रही है, नहीं हो रही है, लेट्स सी। 5 गेंदें 11 रन। फहीम अशरफ सामने खड़े हैं परेरा, और बहुत ही क्रूशल मोमेंट है। तनवीर भाई घड़ी देख रहे हैं कि कब ये पेन खत्म होगा। एंड जनाब फहीम अशरफ ओवर टू परेरा, दिस कैन बी मैच हियर एंड देयर। गुड बॉल किया है और ये चौके के लिए जा रहा है। चलिए, ओह व्हाट अ गुड फील्डिंग, व्हाट गुड फील्डिंग। आई थिंक अगर इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा चौका नहीं है, चौका नहीं है, बहुत ही भाई फाइनली समथिंग गुड हमने देखा। और नन अदर देन हसन नवाज, बहुत ही जबरदस्त क्राउड है, हक्का बक्का है कि ये कैसे बचाया, लेकिन अगर तो इन्होंने बाउंड्री के अंदर हाथ मार के बचाया, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, और लग यही रहा है एब्सोल्यूट जबरदस्त फील्ड। यस यस यस, स्कर्टिंग से नहीं लगा है, नहीं लगा, पैर नहीं लगा, नहीं बहुत अच्छा, एक्सीलेंट फील्डिंग। कितनी बोले रह 2 रन बचाए भाईजान, 4 गेंदें रह गई। मैंने क्या बोला, 2 बॉल पे 2 बॉल पहले जीतेंगे, 4 गेंदें रह गई ना, 4 में 9 ना, 4 में विल हैव टू लुक। लेकिन ये 2 बॉलों पे 9 हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 बॉलों पे 9 अब यहाँ से तो द मैच इज इन लाहौर, इन लाहौर कोर्ट, इट हैज टू बी लाहौर हु लूजेस इट। ये लाहौर जीते हारेगा अगर हारेगा, वरना तो कोयटा जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी कि इस वक्त कौशल परेरा इज अगेन, फहीम बेचारे से ही बहुत ज्यादा मांग लिया है हमने। नहीं, लेकिन फहीम अभी तक अच्छा कर रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट। ओके, कमिंग अप अनदर इंपॉर्टेंट बॉल कमिंग अप। ओके, तनवीर भाई ने छक्के का इशारा दिया है, देखते हैं कि राना फहीम अशरफ क्या करते हैं। बॉल तो उन्होंने वही दिया था, लेकिन थोड़ा सा स्लोअर था, और 1 रन के लिए आएगा। अ गुड बॉल, और परेरा डिसअपॉइंटेड है, परेरा बहुत डिसअपॉइंटेड है। यस यस, परेरा बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो 3 गेंदें रह गई हैं, 8 रन। जनाब सुकून से बैठा हुआ है लाहौर वाला जो है ना बाहर, मेरे ख्याल से ये बेहतर रवैया होता है, क्योंकि आपको अपने आप को काबू करना होता है। मैं देख रहा हूँ आप लोग काबू नहीं हो पा रहे हैं, हम तो नहीं हो पा रहे। सुपर ओवर, ओ रे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये हिस्ट्री रही है पीएसएल की, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लाहौर का फाइनल में आना और 2 फाइनल्स में सुपर ओवर में जाना। बॉल इज कमिंग, राना फहीम अशरफ टू सिकंदर रजा, और ये राना फहीम अशरफ ने गलत गेंद कर दिया, बहुत बुरा गेंद, 2 on 2। माय गॉड, दिस वाज द वर्स्ट बॉल दैट यू कुड हैव बोल्ड, और वही हुआ। अब 2 गेंदों पे 2, लाहौर को जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता सिवाय लाहौर के, क्योंकि कहते हैं कि मोला ना मारे तो मोला नहीं मर सकता। तो सिचुएशन अब वहीं पे आ गई है। फुल क्राउड इस वक्त एंजॉय कर रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अगर लाहौर जीते आप लोगों को कि यार आपके 2 एक्सपर्ट गलती से बैठे हुए थे, उन्होंने लाहौर कह दिया था, वो जीत गए, अब तो इनके 24 इससे पहले तनवीर भाई ने ये किया था एक्सपेक्ट कि वहां भी मार सकता है। एग्जैक्टली सिकंदर रजा ने पूरा बल्ला घुमाया, और जो टिकट के आखिरी मोमेंट पे एक्सपेंसेस आए थे लाहौर को, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे टिकट करवाते तो बहुत महंगा पड़ता है, और वो सिकंदर रजा जो है उसको पूरा कर रहे हैं। जब 19 बॉलों पे 57 रन चाहिए थे, तो मैंने क्या बोला था, दोनों खड़े रहे, मैच जीत जाएंगे। अब नदीम उमर भी खड़े हो गए, और वो भी परेशानी में खड़े हो गए, और वो पता नहीं क्या ही बता रहे होंगे। सो ये इसी बॉल पे खत्म हो सकता है, और मेरे ख्याल में इस वक्त उन्हें बैठे होना चाहिए, क्योंकि ये अब बैठ जाना चाहिए, अब बैठ जाना चाहिए। देखिए, अगर और अच्छा मैच करना है ना, इस बॉल पे आउट हो जाए,
चलें ठीक है नाजरीन, बाबा तनवीर इस बॉल पे आउट हो जाए तो मजा ही आ जाए। इस बॉल पे मैच खत्म हो जाएगा। ओके गुरु साहब क्रिकेट। और लेकिन दूसरी तरफ फवाद भाई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैच इस बॉल पे खत्म हो जाएगा। तो फवाद भाई कह रहे हैं इस बॉल पे है मैच खत्म, तनवीर भाई कह रहे हैं कि इस बॉल पे है सिकंदर रजा खत्म। इट्स अ गुड बॉल और ये 2 रन खत्म। द मैच इज ओवर लेडीज एंड जेंटलमैन। लाहौर PSL 10 का फाइनल तीसरी बार लाहौर कलंदर्स ने सिकंदर रजा 8 घंटे की फ्लाइट करके आ गया। फवाद भाई कल ही एक्सपेक्ट कर लिया था लाहौर मैनेजमेंट कि उसने वो रिलेशनशिप उसके साथ रखे हुए थे कि वो इतना बड़ा उसने रिस्क लिया, वो यहाँ पर आया मैच खत्म होने के बाद। देखिए सिर्फ पैसे के लिए आदमी इस तरह से नहीं आता, अंटिल अनलेस आप उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ आपके अच्छे रिलेशंस होते हैं। सिकंदर रजा आया और उसने मैच जिता दिया। एब्सोल्यूट फाइनेस्ट मोमेंट्स इस वक्त आप देख रहे हैं। लाहौर कलंदर्स कदाफी स्टेडियम की लाइटें इसलिए बुझाई गई है क्योंकि आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा इस वक्त खेल का जुनून वाहिद शो था पूरे पाकिस्तान में जिसमें कल ये कहा था कि सिकंदर रजा आ सकता है। किसी ने नहीं कहा था। पूरे पाकिस्तान में हम थे पहले जिसने बगैर किसी उस पे एक सोचा था कि जिम्बाब्वे का मैच खत्म हो गया है और सिकंदर रजा आ सकते हैं। और सिकंदर रजा आए और सिकंदर रजा ने लाहौर को PSL का सिकंदर बना दिया। Actually came and conquered. ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ we are coming to the end। Yes, but before we go to the end, हमारे आज के सवाल का सही जवाब दिया है जिन्होंने उनको अनाउंस कर दे। सैयद जैन, आपने कराची से जवाब दिया, आपको मिलता है बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट है। ओके, कंटिन्यूइंग विद द थिंग, इट वाज अ 45 डेज फिएस्टा जो कि ओरिजिनली 45 दिन का नहीं था लेकिन 45 दिनों का साथ रहा। वो तमाम तर लोग जिन्होंने हमें देखा, पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तनवीर अहमद, थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा और पूरी टीम जो हमारे साथ रही है, आप सबका बेहद शुक्रिया। सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आखिर में जाते जाते एक मैसेज और वो मैसेज अगेन ये कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, लेकिन जब जब पाकिस्तान से या तो खेल को छीनने की कोशिश की जाएगी या फिर पाकिस्तान को मैली निगाह से देखने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान बल्ले से भी जवाब देगा और पाकिस्तान अपने डिफेंस फोर्सेस के थ्रू भी जवाब देगा। और पाकिस्तान में रहने वाले सारे जर्नलिस्ट और मीडिया कम्युनिटी सही तरीके से रिपोर्ट करके उससे भी आपको जवाब देगा कि दिस इज हाउ इट इज डन। एब्सोल्युटली। सो इफ वी कैन गेट द जिप बैक ताकि हम तनवीर भाई और फवाद भाई के पास आ सके। और आखिर में जनाब क्लोजिंग कर रहे हैं हम इस ट्रांसमिशन की विद 1 नहीं 2 नहीं 3 बार नारे और वो होगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।